ये चाहते हैं कि रिहाइश वहाँ की हो, सोशल सिक्योरिटी वहाँ की हो, अय्याशी वहाँ की हो, मज़े वहाँ के हों, लेकिन वैल्यूज़ यहाँ की हों। आपने जिस माहौल में बच्चों की परवरिश की, उस माहौल में तो वो ये सब चीज़ें सीखेंगे। जो बच्ची मिसाल के तौर पे वर्जीनिया में रह रही है, वो क्वेटा या सिबी की सोच रखेगी, ये तो एक बात ही गलत है ये, ऐसा तो नहीं होता। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हम बहुत ही संवेदनशील मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हैं और खबर है पाकिस्तान के बलूचिस्तान के जो क्वेटा इलाके से। और खबर ये है कि एक शख्स जो पिछले 25 सालों से यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका में रहता था और अभी कुछ दिन पहले वो वापस क्वेटा आए और वहाँ पर उनके साथ में उनकी जो 15 साल की बच्ची थी वो भी आई। और वहाँ पर आने के बाद उस बच्ची की हत्या हो जाती है और हत्या में बाद में पाया जाता है कि उस हत्या में शामिल थे उस बच्ची के पिता जो कि 25 सालों से अमेरिका में रहते आए और अमेरिकी नागरिक भी हैं और साथ ही में उनके चचा भी शामिल हैं। और हत्या की वजह क्या है आप जानकर हैरान हो जाएँगे। अ, उनके पिता और परिवार वालों को एतराज़ था कि जो उस लड़की के कपड़े पहनने का तरीका, लाइफ़स्टाइल और स्पेशली टिकटॉक पे कंटेंट बनाना, उसकी वजह से उस लड़की की हत्या कर दी गई। बड़ी अफ़सोसनाक खबर है, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अल्ताफ़ साहब जो हमेशा हमारे शो पर होते हैं। उनका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने इनवाइट किया। वसीम साहब, इस तरह की खबरें अक्सर सामने आती हैं, बड़े सारे एग्ज़ाम्पल्स हमें मिल जाएँगे जहाँ पर ऑनर किलिंग के लिए लड़कियों को मार दिया जाता है। यहाँ पर जो अभी क्वेटा से खबर है, एक महज़ 15 साल की बच्ची जिसको उसके पिता यानी कि उनके बाप और उनके चचा इसलिए मार देते हैं, सड़क पर चलते हुए गोलियों से भून देते हैं क्योंकि उसका लाइफ़स्टाइल उनको पसंद नहीं है, टिकटॉक पे वीडियोज़ बनाना पसंद नहीं है और उसको पाकिस्तान में लाने के बाद उसको मार दिया जाता है। किस तरह से देखते हैं एक सेंसिटिव और एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी होने के नाते आस-पास जब इस तरह की खबरें आती हैं? देखिए जी, इंतहाई अफ़सोसनाक खबर है ये, बड़ा दुःख हुआ ये जानकर। ये लोग यहाँ से एक बेहतर मुस्तक़बिल की तलाश में अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, किसी मग़रबी मुल्क में जाके कोशिश करते हैं कि वहाँ की सिटीज़नशिप मिल जाए और अच्छी कोई नौकरी मिल जाए। फिर ये फैमिली को भी बुला लेते हैं। लेकिन इनका जो माइंडसेट होता है, वो वही होता है जो कि यहाँ पे जब ये थे तो उस वक़्त था। उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। ये अंदर से वही होते हैं, ये चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ और बच्चे अमेरिकन स्कूलों में पढ़ें, यूरोपियन स्कूलों में पढ़ें, लेकिन अंदर से ये देसी हों। अंदर से ये इनमें वो तमाम वैल्यूज़ मौजूद हों, जो वैल्यूज़ उस कल्चर, उस सोसाइटी की नहीं है, बल्कि यहाँ के मकामी कल्चर की हैं, पाकिस्तान के, जिस कल्चर को छोड़ के, रिजेक्ट करके और उससे किनारा कशी इख्तियार करके ये लोग बाहर गए। ये चाहते हैं कि रिहाइश वहाँ की हो, सोशल सिक्योरिटी वहाँ की हो, अय्याशी वहाँ की हो, मज़े वहाँ के हों, लेकिन वैल्यूज़ यहाँ की हों, तो ऐसा नहीं होता। ये अपनी बच्चियों को वहाँ पे अ, एक आज़ाद माहौल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि उनकी जो सोच का अंदाज़ है वही हो जो होता अगर वो यहाँ पे क्वेटा के किसी पसमानदा इलाके में होती। तो अब ऐसा तो नहीं होता ना। अब जब आप बच्चों को बाहर ले जाते हैं और वहाँ पे रखते हैं और उस माहौल में वो देखते हैं क्या हो रहा है, क्या वैल्यूज़ हैं, सही या गलत की बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि आपने जिस माहौल में बच्चों की परवरिश की, उस माहौल में तो वो ये सब चीज़ें सीखेंगे और ये समझना और ये तवक्को रखना कि जो बच्ची मिसाल के तौर पे वर्जीनिया में रह रही है, वो क्वेटा या सिबी की सोच रखेगी, ये तो एक बात ही गलत है ये, ऐसा तो नहीं होता। तो जब ये बच्चियाँ
थोड़ा-सा अपना लिबरलिज़्म ज़ाहिर करती हैं तो फिर इनसे बर्दाश्त नहीं होता और ये इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं। जी, अंबर। जी, बिल्कुल। वसीम साहब, पाकिस्तान में हमने कई सारे ऐसे मामले देखे हैं जो ऑनर किलिंग के आते हैं, जिसमें कई सारी एक्ट्रेसेस भी सामने आती हैं जिनके केसेस जो इस तरह के पासमानदा इलाकों से आगे आकर एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में अलग-अलग करियर इख्तियार करती हैं और नाम करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो उनके परिवार वाले हैं, उनको ये सब रास नहीं आता। सवाल ये है कि जब इस तरह के केसेस बढ़ते जाते हैं, तो सरकारें कुछ कदम उठाती हैं ताकि जो वहाँ के सिटिज़न हैं, जो शहरी हैं, उनके अधिकार, उनके हुकूक को प्रोटेक्ट किया जा सके। जब हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं तो हमारे इस पूरे रीजन में हम इंडियन पूरे इस सबकॉन्टिनेंट की बात करते हैं। इस तरह के जो वाक़यात होते हैं बड़े आम होते हैं और हम बहुत सेंसिटिवली इन सारी चीज़ों पर चर्चा करते हैं और समाज में ग्राउंड पे बदलाव के लिए सम विद इन द कम्युनिटी भी आवाज़ें उठती हैं, लेकिन सरकारें बड़ा कदम उठाती हैं, तब बड़े लेवल पर हम इम्प्लीमेंटेशन होते हुए देखते हैं उन बदलावों का। सरकार की तरफ से किस तरह के कदम उठाए गए हैं या नज़र आते हैं, जब इस तरह के मामले बढ़ते जाते हैं? देखिए, बात ये है कि ऑनर किलिंग हो या किलिंग हो, इसमें कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। किसी भी किस्म की जो किलिंग है, चाहे वो ऑनर किलिंग है, चाहे वो सिंपल किलिंग है, वो बहरहाल एक किलिंग है, एक मर्डर। अब एब्सोल्युटली। जब आप ऑनर किलिंग का एक आप ऑनर का उसके साथ एक प्रीफिक्स लगा देते हैं किलिंग के साथ, तो अब नेचुरली इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है और जो जज हैं वो थोड़ा-सा, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी उसी माहौल से हैं और उसी इलाके से उनका ताल्लुक है, तो वो एक लीनिएंट व्यू ले लेते हैं इसमें। और अक्सर केसेस में मुल्ज़िमों को सज़ा नहीं होती या फिर बहुत हल्की सज़ा मिलती है। तो पहले तो मेरा ख़्याल है कि ये डिस्टिंक्शन बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए कि जी ये ऑनर किलिंग है या किलिंग है ये मर्डर है, एक ये मर्डर है और इसकी सज़ा वही होनी चाहिए नॉर्मली जो कि मर्डर की होती है। तो एक तो ये, दूसरा फिर सरकार जो है वो लोगों को एजुकेट कर सकती है, लोगों को समझा सकती है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है लोगों को एजुकेट करने के लिए। और अ उसके अलावा फिर मेरा ख़्याल है कि थोड़ा-सा वो जो पाकिस्तानी यहाँ से माइग्रेट करके वेस्ट में जाते हैं, उनको भी चाहिए कि ये समझने की कोशिश करें कि अब हमारे बच्चे वेस्ट में रह रहे हैं और वेस्ट में अगर वो रह रहे हैं, तो फिर वो वेस्टर्न वैल्यू से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। तो पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है और सरकार को सख्त इक़दामात लेने होंगे इस हवाले से, तभी ये चीज़ें ख़त्म हो सकेंगी। जी, बिल्कुल। अंबर। बिल्कुल, आपने बहुत सही फरमाया कि सरकार को बेहतर कदम उठाने की सही और बेहतर इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। लेकिन जो सबसे बड़ा इसमें चैलेंज है और जो सबसे बड़ी परेशानी की वजह है, वो है माइंडसेट। माइंडसेट चाहे जो लोग पाकिस्तान में या पूरे हमारे कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं, उनकी बात हो या फिर वो चले जाएँ किसी और दूसरे मुल्क में, जहाँ पर बेहतर ज़िंदगी की तलाश में, बेहतर लाइफ़स्टाइल, बेहतर कल्चर, एक ओपन एनवायरनमेंट ढूँढने के लिए जाते हैं। फिर वहाँ पर जाकर वो साथ में बेहतर ज़िंदगी तो मिल जाती है उनको, लेकिन माइंडसेट वो अंदर से वो वही का वही रहता है। आखिर इंटीग्रेट क्यों नहीं हो पाते हैं? क्यों चाहते हैं कि वही वैल्यू सिस्टम, वो बच्ची जो वहीं पे जन्मी थी, वहीं पे उसकी पैदाइश हुई थी, वो कैसे क्वेटा वाला माइंडसेट लेके बैठ सकती थी या उसके ऊपर वो कैसी चीज़ें हावी हो सकती थी जो उसने कभी देखी नहीं, जो जी नहीं? देखिए, ये एक लाइफ़ लॉन्ग इंडोक्ट्रिनेशन होती है और आप के लिए बड़ा मुश्किल होता है, एक आम आदमी के लिए कि वो उन वैल्यूज़ से पीछा छुड़ा सके, जो वैल्यूज़ बचपन से जवानी और इवन बुढ़ापे तक उनके अंदर मुकम्मल हुँ, तौर पे एक ठोंस दी जाती हैं। और हमारे यहाँ बहुत सी जगहों पे औरत जो है वो एक कह लें कि आपकी डिग्निटी का सिंबल है, आपकी प्रेस्टीज का सिंबल है औरत।
तो अब बच्चियों से ये लोग तवक्को रखते हैं कि बच्चियाँ जो हैं वो वेस्ट में रहें, लेकिन मुकम्मल एक मशरकी लड़की के तौर पे रहें। ये इनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ये अपने उस हॉल से बाहर निकल के सोचते ही नहीं हैं, या इनमें सलाहियत ही नहीं होती ये सोचने की कि यार ये बच्चियाँ जो हैं, ये जिस माहौल में पली-बढ़ी हैं, उस माहौल का तो डेफ़िनेटली असर होगा उनके ऊपर। तो ये फिर चूँकि वो एक ख़ास किस्म का एक वो इनका ज़हन बना हुआ होता है, बना दिया जाता है, वो जो इंडोक्ट्रिनेशन होती है, तो ये फिर वो उसको ऑनर किलिंग को अपना बहुत ज़्यादा यानी एक नाज़ुक तौर पे लेते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं उसके हवाले से। तो ये मार देते हैं बच्चियों को। अगर वो देखें कि ये उनकी जो सेट वैल्यूज़ हैं, उनसे वो डिविएट कर रही हैं। और ये सिर्फ़ ट्राइबल एरियाज़ में नहीं है, ये बलूचिस्तान में या केपी में नहीं है, पंजाब में भी है इवन। पंजाब में भी बहुत से वाक़यात ऐसे हुए कि पेरेंट्स ने पसंद की शादी करने पे बच्ची को कत्ल कर दिया, या बच्ची इटली में थी, उसने कोई बॉयफ्रेंड बनाया तो उसको कत्ल कर दिया। बच्ची रात को फ्रेंड्स के साथ गई, वापस आई, उसको कत्ल कर दिया। तो ये सारे एक ही माइंडसेट के लोग होते हैं, और ये यही एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्ची रहे इटली में, बच्ची स्वीडन में रहे, लेकिन उसकी सोच जो है वो वहाँ एक मशरकी लड़की की सोच होनी चाहिए। तो ऐसा होता नहीं है फिर। तो मेरा ख़्याल है कि उन हुकूमतों को भी बड़े सख्ती से निमटना चाहिए ऐसे केसेस के साथ। हमारी जो हुकूमत है यहाँ पे, उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इन लोगों के खिलाफ, और थोड़ा एजुकेट करने की भी ज़रूरत है इन लोगों को जो यहाँ से इमिग्रेट करते हैं, बाहर जाते हैं। उनके बाकायदा फोकल ग्रुप्स होने चाहिए जो उनको सेंसिटाइज़ करें कि यार ये यहाँ पे ये वैल्यूज़ हैं, और यही आप अपने बच्चों को चूँकि ले आए हैं, तो अब आप मुकम्मल तौर पे आप बच्चों को इन इन वैल्यूज़ से अलहदा नहीं रख सकते। तो मेरा ख़्याल है ये सारा कुछ ज़रूरी है, तभी जाके फिर ये इन इन वाक़यात में कमी आएगी। जी, अंबर। बिल्कुल, आपने एकदम सही फरमाया और वैसे भी जब कोई सरकारें डिटरेंस एक सेट करती हैं, जो कि कानून के ज़रिए किया जा सकता है और जब उन कानूनों में ही रियायत मिल जाए या जो दोषी या मुल्ज़िम है उनको वो सज़ा ना मिले जो वो उन उस जुर्म के लिए वो सज़ा बनती है, तो ऐसे में लोगों की हिम्मत बढ़ती है और इस तरह के वाक़यात जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि जब हम बच्ची या बच्चों की बात करते हैं, लड़का या लड़की, दोनों की परवरिश बड़े अलग ढंग से हमारी सोसाइटी में की जाती है। लड़की को स्टार्टिंग से ही ये समझा जाता है कि ये बोझ है, दूसरे के घर जाएगी। मानते हैं कि दूसरे के घर जाएगी, लेकिन आप ही की औलाद है, आपको वो इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ देना, वो आपकी ज़िम्मेदारी है क्योंकि वो आपकी औलाद है, आपने उनको जन्म दिया है। सवाल ये है कि हम जब दुनिया आगे बढ़ रही है, ऐसे में इतना ज़्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या लड़की को इतना ऑब्जेक्टिफाई करना क्योंकि अगर आप इन बेसिस पे बच्चों को मार रहे हैं लड़कियों को, तो कहीं न कहीं ऑब्जेक्टिफिकेशन तो है ही क्योंकि आप लड़कियों के साथ वो इज़्ज़त, वो ऑनर जोड़ देते हैं कि अगर लड़की ने कपड़ा ऐसा पहन लिया तो घर की इज़्ज़त, घर का सम्मान चला गया। तो आखिर लड़की के ऊपर ये इज़्ज़त का बोझ कब तक लादा जाएगा और उसके नाम पर कितनी लड़कियाँ, कितनी बच्चियाँ और मारी जाएँगी? कब हम इस रूढ़िवादी, इस दकियानूसी सोच से आज़ाद हो पाएँगे? दुनिया इतने आगे चली गई है। मेरा ख़्याल है यहाँ पे भी तब्दीली आ रही है। तब्दीली आ रही है क्योंकि अब मीडिया पेनिट्रेशन हुँ, रिमोटेस्ट एरियाज़ तक हो चुकी है, और जी, लोगों में अवेयरनेस आ रही है। और अब देखें ना, महरंग बलोच, वो भी जी, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती है। जी। लेकिन वो देखें कितने बड़े-बड़े जलसे करती है और कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो हुँ, लोगों को फेस करती है वहाँ पे, मीडिया के सामने आती है। तो इसी तरह और बहुत सी आपको एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगी ऐसी हुँ, ख़वातीन ट्राइबल एरिया से हैं, जो हुँ, कि बड़ा खुल के ख़वातीन के हकूक़ की बात कर रही हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ पे भी एक अवेयरनेस भी आ रही है, कॉन्शसनेस बढ़ रही है,
और वक्त के साथ साथ लोग अब लिबरल और प्रोग्रेसिव होते चले जा रहे हैं। अब जो सदियों की इंडोक्ट्रिनेशन है उसके असरात एकदम तो ज़ायल नहीं होते, थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन खुश आइंद बात यह है कि अब मीडिया लोगों को अवेयरनेस दे रहा है, तालीम आम हो रही है, और सोशल मीडिया जो है वो हर एक की एक्सेस में है। हर बंदा, हर बच्ची वो देख रही है कि यार दुनिया में क्या हो रहा है। इवन पेरेंट्स जो हैं वो भी अब पहले से ज़्यादा टॉलरेंट हो गए हैं इस हवाले से। जो पहले एक दकियानूसी एक एक सोच थी वो भी अब नहीं रही। तो वक्त आगे की तरफ जाता है ना, तो वक्त आगे की सिमत में बढ़ रहा है, और इसके साथ साथ वैल्यूज़ भी बदल रही हैं, और इसके साथ साथ लोगों के रवैयों में तब्दीली भी आ रही है। जी अंबर। रवैयों में तब्दीली तो आ रही है, लेकिन जो इंटीग्रेशन को लेकर जो हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट से लोग जाते हैं अलग-अलग देशों में, ये सबसे ज़्यादा इसकी चर्चा होती है, सबसे ज़्यादा इस पे किया जाता है, डिस्कशंस होते हैं कि हम अलग अपने मोहल्ले बसा लेते हैं, अलग रहना पसंद करते हैं, उतना ज़्यादा इंटीग्रेट नहीं हो पाते। क्यों ऐसा होता है? माइंडसेट तो एक अलग चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट नहीं हो पाते हैं दूसरे कल्चर्स में। और कहीं न कहीं ये जो हम ऑनर किलिंग या इस तरह की चीज़ें देखते हैं, ये उसका भी एक परिणाम होता है, रिज़ल्ट होता है, क्योंकि हम दूसरे उन उन जो ओपन कल्चर्स हैं, उनके लिए वो गलत नहीं है, वो नॉर्मल है। हमारे यहाँ पर्दा और ये सारी चीज़ें होती हैं, वो उसको वो गलत समझते हैं, लेकिन हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। तो ये जो डिफरेंट कल्चर्स हैं, इसको एम्ब्रेस करने के बजाय, समझने के बजाय, हम एक-दूसरे को गलत क्यों समझते हैं? क्यों ओपनली जहाँ पे हम जाके रह रहे हैं, इंटीग्रेट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो वैसे ही देखें, जब यहाँ से वहाँ जाते हैं तो कल्चरल शॉक तो लगता है लोगों को। ठीक है, बहुत बड़ा एक फ़र्क है, एक बहुत बड़ा एक दरमियान में एक गैप है। हम बहुत पीछे हैं अभी, वो बहुत आगे जा चुके हैं। बहुत सी चीज़ें जो हमारे नज़दीक इम्पोर्टेंट हैं, वो उनके नज़दीक अब बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो गई हैं। हमारे नज़दीक लोग किसी से कोई मिले आपको तो उसका मज़हब पूछा जाता है, उसकी ज़ात पूछी जाती है, उसका फ़िरका पूछा जाता है। इस किस्म की चीज़ें आप प्राइवेट चीज़ें जो हैं वो पूछते हैं लोगों से। वहाँ पे अब ये चीज़ें बिल्कुल इम्मैटेरियल हो गई हैं। वहाँ पे बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपका जो कोवर्कर है वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, रशियन है, कौन है। तो मेरा ख़्याल है कि ये हमारे यहाँ तो अभी हैं ये चीज़ें, वहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं चीज़ें। थोड़ा-सा फिर वक़्त लगता है आहिस्ता-आहिस्ता अडैप्ट करने में। तो बेसिकली ये एक सफ़र होता है एक सोसाइटी का टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट, टुवर्ड्स प्रोग्रेस। जब आप आहिस्ता-आहिस्ता ये जो तमाम इस किस्म की चीज़ें हैं ना, इनसे आप पीछा छुड़ा लेते हैं। ये मैटर ही नहीं करता कि आपके साथ जो काम कर रहा है या आपकी क्लास में जो साथ आपके स्टूडेंट बैठा है उसका ताल्लुक किस मज़हब से है या किस मुल्क से है। मुल्क का चलें थोड़ा बहुत फिर भी आप पूछ लेंगे, लेकिन मज़हब क्या है, फ़िरका क्या है, ये चीज़ें बिल्कुल अब वेस्ट में बेमानी हो गई हैं। तो हमारे यहाँ अभी भी ये चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए ना, अब ट्राइबल कल्चर था यहाँ पे, फिर वो एक एग्रीकल्चर का दौर आया जिसमें कि वो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म था, ठीक है ना? और फिर उसके बाद एक इंडस्ट्रियल एज आई, फिर अर्बनाइजेशन हुई। लेकिन वो जो ट्राइबल कल्चर की जो वैल्यूज़ थी जिसमें कि आपका कबीला, आपकी ज़ात वग़ैरह ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हुँ। तो वो उसका एक इफ़ेक्ट अभी तक चला आ रहा है। लेकिन अब वक़्त के साथ-साथ ज़ाहिर है अब अर्बनाइज़ेशन हो चुकी है, सोशल वैल्यूज़ बदल चुकी हैं, तो मेरा ख़्याल है कि वो वक़्त करीब है जब ये सब चीज़ें बिल्कुल इम्मैटेरियल हो जाएँगी। जब इम्मैटेरियल होंगी तो फिर आपके लिए बड़ा आसान होगा एक मुख़्तलिफ़ तरह की सोसाइटी में इंटेग्रेट करना। तो वो फिर लोग जो हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि वो किसी दूसरी सोसाइटी में जाके उनको कोई मसला हो इंटीग्रेशन का, अभी है। जी, अंबर। जी, बिल्कुल, अभी तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं, ये इश्यूज़ होते हैं कि थोड़ा-सा
इंटीग्रेट नहीं हो पाते हैं हमारे कॉन्टिनेंट के लोग और अक्सर इस पे वहाँ पर मीम्स भी बनाई जाती हैं, लोग अक्सर मज़ाक भी बनाते हैं कि यहाँ पे आते हैं अपने मोहल्ले और अपने इलाके एकदम अलग बना लेते हैं। लेकिन इसकी वजह से कई सारे एक होता है कि आप अपने आस-पास कंफर्टेबल अपने जैसा एक माहौल देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो हम जब दूसरी जगह जाते हैं तो हमें इंटीग्रेट होने की ज़रूरत होती है, उस कल्चर को एम्ब्रेस करना और समझना ज़रूरी हो जाता है और साथ ही साथ वक़्त के साथ जो माइंडसेट होता है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है बदलना। और जब हम बात करते हैं इस तरह के इंसिडेंट्स की जहाँ पर ऑनर किलिंग जैसे मामले सामने आते हैं, तो कोई भी वजह या कोई भी रीज़न जस्टिफ़ाई नहीं कर सकता इस तरह के एक्ट्स को। मैं ग्लोबल लेवल पे अगर बात करूँ, बहुत सारी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फोरम्स हैं, जो वुमेन राइट्स के लिए भी काम करती हैं। कहीं न कहीं अभी भी जो वुमेन राइट हालाँकि एक तो दूसरी तरफ ये भी है कि औरतें इतना ज़्यादा हावी हो रही हैं वुमेन राइट्स के नाम पर कि मर्दों को भी कहीं न कहीं एक्सप्लॉइट कर रही हैं, ऐसा भी एक दूसरी तरफ एक पैरेलल चल गया है। लेकिन अभी भी इस तरह के केसेस भी अलग-अलग रूरल एरियाज़ से हमारे सामने आते हैं। तो जो ये 2 पैरेलल हीन दा दोनों चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप ग़ालिबन ये कहना चाह रही हैं कि हमारे यहाँ दोनों ये जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, ये पैरेलल चल रहे हैं। जी। आप ये कह रही हैं? जी, बिल्कुल, दोनों चीज़ें हैं क्योंकि एक तरफ तो ये भी है कि बहुत सारी लड़कियाँ इतनी ज़्यादा एम्पावरमेंट के नाम पर दूसरों के ही हुकूक पे कब्ज़ा कर लेती हैं, दूसरे को एक्सप्लॉइट करती हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी हैं कि मतलब जिनको बेसिक राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं और उनको तो उनके देखिए ना, राइट्स वो सोसाइटी है ना, उसमें बहुत बड़ी डिवीज़न है। जी, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी क्लास है, जो कि लोअर मिडल क्लास से है और फिर एक अपर एलीट क्लास है हमारे यहाँ। तो ज़ाहिर है कि आपकी जो क्लास होती है, उस क्लास के साथ फिर वैल्यूज़ भी आ जाती हैं। हुँ, अ, फिर बहुत सी चीज़ें आपके लिए इर्रेलेवेंट हो जाती हैं जब आप के पास बहुत पैसा हो, इख्तियारात हों, वसाइल हों और बहुत सी चीज़ें उस वक़्त रेलेवेंट होती हैं जब ये चीज़ें ना हों आपके पास। तो जी, मेरा ख़्याल है कि ज्यों-ज्यों सोसाइटी में मिडल क्लास बढ़ती चली जाएगी और ये जो एक्सट्रीम पॉवर्टी और एक्सट्रीम एलिटिज़्म है, ये कम होगा, तो फिर हमारे यहाँ आपको काफ़ी हद तक यूनिफ़ॉर्मिटी नज़र आने लगेगी वैल्यूज़ में। अभी नहीं है क्योंकि अभी वो एक्सट्रीम क्लास की एक डिफरेंट उनका वैल्यू सिस्टम होता है और एक्सट्रीम जो रिच हैं, उनका एक डिफरेंट होता है। तो आहिस्ता-आहिस्ता जब हमारे यहाँ भी मिडल क्लास बढ़ेगी और उसकी तादाद ज़्यादा होगी, तो फिर आपको इतनी डिस्पैरिटी नज़र नहीं आएगी। जी, अंबर। जी, बिल्कुल आपने सही कहा और यही वजह है कि हमें इस तरह के जो केसेस नज़र आते हैं, जो 2 पैरेलल जिसको कहते हैं कि एक तरफ तो इस तरह का है, हालाँकि हम दोनों से इनकार नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसी तरह की सारी लड़कियाँ हो गई एम्पावरमेंट के नाम पर अपने शौहरों को वो एक्सप्लॉइट कर रही हैं, इस तरह के केसेस उन पे भी डिस्कशंस होता है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि ऐसी लड़कियाँ हैं, ऐसे केसेस हैं, उससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये भी है कि आज भी बहुत बड़ा जो हिस्सा है औरतों की तादाद का, महिलाओं की जो आबादी है उसका, वो अभी भी अपने बेसिक जो उनके राइट्स हैं, जो उनके उनसे आज भी महरूम है और ये बड़ा बड़ा सच है और इस पे हमें आज भी बात करने की ज़रूरत है। बहुत सारी अवेयरनेस, बहुत सारी काम करने की ज़रूरत है। बहुत-बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आपका ओके, हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ओके। नमस्कार। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू।